गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम अपनी लाइंस एंड एंगल्स वाली जो यूनिट है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन आती है लाइन की कि लाइन क्या होती है। लाइन इज ए स्ट्रेट एंड जो लाइन होती है लाइन इज ए स्ट्रेट एंड कंटिन्यूअस। यह बिल्कुल सीधी और कंटिन्यूअस मतलब ये लगातार चलती रहती है, बढ़ती रहती है इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब जो लाइन होती है उसकी कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं होती, वो कंटिन्यूअसली दोनों तरफ क्या रहती है, बढ़ती रहती है। लाइन हैज़ नो स्टार्टिंग पॉइंट नो एंड पॉइंट, न तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है न इसका कोई एंड पॉइंट होता है। ठीक है, लाइन क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है और यह कंटिन्यूअसली दोनों तरफ क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, और न तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है न कोई इसका एंड पॉइंट। ठीक है, इसमें आ जाता है आपके पास हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है ए पे। ठीक है, तो जब आपको लाइन ड्रॉ करनी है ना, उसमें आपको क्या करना होता है कि दोनों तरफ आपको एरोज लगानी होती है। उन एरोज का मतलब क्या हो जाता है कि यह एक लाइन है जो कंटिन्यूअस दोनों तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, जब आप लाइन को डिनोट करते हो, जैसे आपको कोई ए बी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, वहां पे कोई 2 पॉइंट ले लिए ए और बी, और वहां पे आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, उस लाइन को दोनों तरफ एरोज लगानी है। इन एरोज का मतलब ही यही होता है कि ये जो गिवन है यह एक लाइन है और जो दोनों तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, इसके बाद लाइन सेगमेंट क्या होता है। ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, यह एक पार्ट होता है किसी भी लाइन का। इट हैज टू फिक्स्ड पॉइंट, इसके क्या होते हैं, 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, या कोई पार्ट होता है किसी भी लाइन का। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, फिक्स पॉइंट होते हैं भाई, इनकी दूरी निश्चित है, ये फिक्स है, ए ये है बी ये है, ये दोनों क्या है, फिक्स है। जैसे कि आपके पास ए और बी 2 पॉइंट है, ए बी। ठीक है, आप लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, या तो आप डायरेक्ट पॉइंट लिख दोगे ए बी, ठीक है, या उनके ऊपर एक लाइन सेगमेंट का निशान लगाओगे आप, ए और बी, उनके ऊपर लाइन सेगमेंट का मार्क्स की ये जो गिवन पॉइंट है ये एक लाइन सेगमेंट के पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आती है रे। ए रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन विच हैज 1 फिक्स्ड पॉइंट एंड कंटिन्यूअस इन 1 डायरेक्शन। ठीक है, जो रे होती है वो भी एक पार्ट होती है किसी भी लाइन का। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एक पॉइंट होता है मतलब एक एंड फिक्स होता है और दूसरे एंड पे ये कंटिन्यूअसली क्या होती रहती है, इंक्रीज हो सकती है। वो चाहे लेफ्ट की तरफ हो जो कंटिन्यूअस वाला पार्ट, चाहिए वो राइट की तरफ हो, उसका एक पार्ट क्या होता है, फिक्स। जैसे कि आपके पास ए और बी ये गिवन है। ठीक है, ये रे है क्योंकि एक तरफ से क्या हो रही है, इंक्रीज, तो आप इसको कैसे लिखोगे, रे ए बी, उसके ऊपर रे का मार्क्स। ऐसे ही ये ए बी रे है, ये इस तरफ इंक्रीज हो रही है, रे ए बी, इसका मतलब ये इस साइड को इंक्रीज हो रही है, किस साइड को, लेफ्ट साइड को, ऊपर वाले में राइट साइड को। ठीक है, आपको यही रिप्रेजेंट करना होता है। इसके बाद आता है आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट मतलब एक ही लाइन पे जो पॉइंट हो उन्हें हम क्या कहते हैं, कोलिनियर। भाई को लीनियर पॉइंट, को का मतलब एक ही, लीनियर मतलब लाइन, पॉइंट मतलब पॉइंट, मतलब एक ही लाइन पे जो पॉइंट हो उन्हें क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट लेइंग ऑन दी सेम लाइन, जो पॉइंट केवल एक ही लाइन पे हो, मतलब जितने भी पॉइंट है वो किस पे हो, एक लाइन पे हो, उन्हें क्या कहते हैं हम, कोलिनियर पॉइंट। जैसे कि ए बी सी एक ही लाइन के ऊपर है, ए बी सी डी एक ही लाइन के ऊपर। ठीक है, कोलिनियर क्या होते हैं, जो पॉइंट एक ही लाइन पे हो उन्हें क्या कहते हैं हम, कोलिनियर पॉइंट। इसके बाद आ जाता है आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर्स क्या हो जाएगा आपके पास, पॉइंट नॉट लेइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, या मतलब जो पॉइंट केवल एक लाइन पे न हो, स्ट्रेट लाइन के ऊपर न हो, उन्हें क्या कहते हैं, कोलिनियर। नॉन कोलिनियर। और कोलिनियर क्या होते हैं, जो एक लाइन पे हो, नॉन कोलिनियर जो एक लाइन पे न हो। ठीक है, जैसे कि आपके पास ए बी सी डी, तो नॉन कोलिनियर हो गए तो वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकते हैं, आप उनको कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जो 2 लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे क्या करे, कट करे। ठीक है, क्या करे, कट करे, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, जब 2 लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करती है उसे क्या कहते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जैसे ए बी और सी डी ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, ओनली 1 पॉइंट पे, केवल एक पॉइंट पे। ठीक है, इसके बाद आपके पास
आर एस है, पी क्यू है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है एक दूसरे को, ए पे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मीनिंग क्या होगा, जो लाइन या दो लाइन जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे क्या करी हो, इंटरसेक्ट करी हो, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इसके बाद आपके पास एंगल आ जाते हैं। ठीक है, एंगल क्या होता है, द कॉमन पॉइंट ऑफ टू रे इज कॉल्ड ए एंगल। मतलब जब आपके पास दो रे होती है, उनका कोई एक कॉमन पॉइंट होता है। कॉमन मतलब वो जो दोनों में आए, कॉमन चीज क्या होती है, दोनों में आए, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल। द कॉमन पॉइंट ऑफ टू रे इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, यहाँ पे ए बी या बी ए एक रे है और बी सी क्या है, एक रे है। रे क्या होती है, जिसका एक पॉइंट फिक्स हो, यहाँ पे बी पॉइंट फिक्स है, और दूसरी तरफ क्या हो, वो बढ़ती रहे एक तरफ, तो इस तरफ सी की तरफ इंक्रीज हो रही है, ए की तरफ इंक्रीज हो रही है। हियर बी ए एंड बी सी आर टू रेज, भाई दो रे है ये। ठीक है, और बी क्या है इनका, कॉमन पॉइंट। सो आपके पास एंगल क्या हो गया, ए बी सी या सी बी ए। ठीक है, जो बीच वाला होता है बेटा वो एंगल होता है। जब आपने तीन पॉइंट्स को लिखा है एक साथ, उसमें जो बीच वाला होता है, जो सेंटर में होता है, उसे एंगल बोला जाता है। ये पोर्शन क्या बना रहा है आपके पास, एंगल, क्योंकि एंगल क्या होता है, द कॉमन पॉइंट ऑफ टू रेज, जो दो रे होती है उनका कॉमन पॉइंट होता है। तो कॉमन पॉइंट ये है, और ये कौन सा, ये एंगल बना रहा है, ये एरिया कवर कर रहा है, ये क्या हो गया, एंगल। जो सेंटर वाला होता है वो एंगल होता है। इसको हम कैसे भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी या सी बी ए। ठीक है, इसके बाद एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। एंगल को किस में मेजर किया जाता है, डिग्री में। जैसे लेंथ को हम मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में मेजर करते हैं, ऐसे ही जो एंगल होता है उसको किस में, डिग्री में, रेडियन में। ठीक है, ये अलग अलग होता है बेटा। सबसे पहले मेन तो हम डिग्री ही यूज करते हैं, तो एंगल को किस में मेजर किया जाता है, डिग्री में। और उसका सिंबल क्या है, सिंबल ऑफ एंगल, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये आपके पास दो रे हैं, इनका एक कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, या कॉमन पॉइंट है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, एंगल को हम डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सिंबल ये होता है। ठीक है बेटा, आप इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है।